सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। मेरा नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है और आप मुझे यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के लाइव चैनल पर देख रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आज का सत्र आपके लिए बहुत विशेष है और विशेष इस कारण से है कि नेट जेआरएफ करने के बाद तो आपको शोध वृत्ति जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, जैसे ही आप पीएचडी में दाखिला लेते हैं, वह मिलती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो किन्हीं कारण से नेट जेआरएफ नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने पीएचडी एंट्रेंस के माध्यम से, किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के माध्यम से पीएचडी में दाखिला दे लिया है, वह पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। तो आज का सत्र उनके लिए है और बहुत विशेष है। क्योंकि उन्हें कौन कौन सी फेलोशिप मिल सकती है, वह कौन सी शोध वृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, लिखा भी हुआ है पीएचडी फेलोशिप्स विदाउट नेट जेआरएफ। तो यदि आपका नेट जेआरएफ नहीं है तो आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। मैं आज आपको कुछ ऐसी शोध वृत्तियों के बारे में बताऊंगा जिनके माध्यम से आप शोध कार्य के दौरान कुछ आय प्राप्त कर सकते हैं। इनकी अलग अलग सीमा है, अलग अलग क्राइटेरिया है, उन पर विशेष हम चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन एक अनुमानित तौर पर कहाँ कहाँ यह अवसर उपलब्ध होते हैं और कितना कितना राशि प्राप्त आप करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए आपको मैं बताता हूं, जो पहली प्राथमिक छात्र शोध वृत्ति है वह है नॉन नेट कैटेगरी की। आप सभी इससे परिचित हैं, यह बहुत साधारण है। नॉन नेट कैटेगरी में होता क्या है, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का दाखिला यदि एंट्रेंस माध्यम से या विदाउट फेलोशिप कैटेगरी में, आजकल आप देखते हैं बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में यह अवसर है कि आप विदाउट फेलोशिप कैटेगरी में यदि एडमिशन प्राप्त करते हो तो वहां पे आपके पास इस फेलोशिप को अवील करने का अवसर है। इस फेलोशिप में होता क्या है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपने अनुदान, अपने कोष से यह सुनिश्चित करती है कि जो भी छात्र पीएचडी कर रहे हैं उन्हें एक न्यूनतम राशि दी जाए। और वह राशि कितनी है तो आपको पता है, वह राशि है 8,000 रुपए की। कितनी? 8,000 रुपए प्रति मास, पर मंथ की यह राशि होती है। इसके साथ ही 8,000 रुपए की वार्षिक कंटिजेंसी, एनुअल कंटिजेंसी मिलती है। तो एक तरीके से मैं 8,000 × 12 करूं तो कितने हो गए? 96,000 प्लस 8,000 कितने हो गए टोटल? 1,04,000 रुपए की शोध वृत्ति आप प्राप्त कर सकते हैं एक वर्ष में, यदि आप नॉन नेट कैटेगरी से फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं। तो एक तरीके से सोचिए, सरकार आपको इतना पैसा दे रही है पढ़ने के लिए, कितना आवश्यक और कितना गूढ़ विषय बन जाता है शोध छात्र इसी से बनना, कितना गौरव की बात है। अब यहाँ पे एक तकनीकी रूप से थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है कि यह शोध वृत्ति की सीमा है। शोध वृत्ति यह आपको 3 वर्ष तक ही मिलती है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में आमतौर पे ऐसी धारणा है कि 3 वर्ष तक आप नॉन नेट कैटेगरी की जो फेलोशिप है वह ले सकते हैं। उसका नाम नॉन नेट कैटेगरी होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इस यूनिवर्सिटी के नाम पे ही होता है, जैसे डीयू फेलोशिप है, डीयू में, इग्नू आरएफ है, मतलब अपनी रिसर्च फेलोशिप के नाम से वह देते हैं इसे। यह मुख्यतया जो भी छात्र कोई भी केंद्रीभूत फेलोशिप नहीं अवील कर रहे हैं उनको प्राप्त होती है, इसकी भी क्राइटेरिया है। ठीक है। दूसरी फेलोशिप आप बहुत सारी संस्थाओं से परिचित हैं। सबसे पहली एक संस्था जो है, जिससे आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं, जो सबसे अच्छा अवसर भी दे रही है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च। इस संस्था की खासियत क्या है कि यह सोशल साइंसेज रिसर्च का जो डोमेन है, यह कुल 27 डोमेन से आता है। आप हिंदी, संस्कृत भाषा से यदि हैं, आप जियोग्राफी, पॉलिटी आदि डोमेन से हैं, आप किसी साइंस के डोमेन को किसी अंतर विद्यावर्ती जो होता है ना, इंटरडिसिप्लिनरी, यदि आपने कोई स्टडी की है, इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक पर आप यदि पीएचडी कर रहे हैं, तो आईसीएसएसआर सबसे बेस्ट संस्था है, सबसे उपयुक्त संस्था है आपसे शोध वृत्ति को प्राप्त करने के लिए, रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने के लिए। इस दृष्टिकोण से आईसीएसएसआर की जो डॉक्टोरल फेलोशिप, वो इसे बोलते हैं डॉक्टोरल फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दोनों बातें समान ही हैं। जैसा कि इसमें मैं बताऊं, इसमें आपको मासिक रूप से 20,000 रुपए, कितने? 20,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है प्रति माह की दर से। प्रति माह की दर से कितने हो गए? 2,40,000 रुपए। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है और किस तरीके से आपका पीएचडी का प्रोग्रेशन कितना इजी और कितना कन्वीनियंट, कितना अच्छा होता जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे कंटिजेंसी भी ज्यादा मिलती है। एनुअल कंटिजेंसी की जो राशि है वह 20,000 रुपए है। तो एक तरीके से कुल जो शोध वृत्ति आपको प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी 2,60,000 रुपए वार्षिक। 2,60,000 रुपए वार्षिक की शोध वृत्ति आपको प्राप्त होगी यदि आप आईसीएसएसआर से कर रहे हैं।
ICSSR या इस पूरी फेलोशिप कैटेगरी में एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, यह फेलोशिप जब आप पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब आप पीएचडी में इनरोल हो जाएं तो ICSSR के फॉर्म्स होते हैं, सामान्य तौर पर मार्च और अप्रैल के मध्य ये अपलोड होते हैं। 2 वर्ष तक, कितनी इस फेलोशिप की सीमा है, यह 2 वर्ष तक आपको प्रदान की जाती है। एक प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में 2 वर्ष आप इस फेलोशिप को ले सकते हो। इसमें प्रोसेस के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस है, क्या प्रोसेस होता है, आप अपना पीएचडी का जो भी टॉपिक है वह टॉपिक का पूरा एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से अप्रूव करवाते हैं, डीआरसी कमेटी से वह टॉपिक ऑलरेडी पास हो चुका होता है। तब कोर्स वर्क का यदि आपका रिजल्ट आ चुका है तब आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस फेलोशिप को अप्लाई करते ही यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो यह धनराशि के लिए आप अर्ह हो जाते हो और हर 6 महीने पर एक इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में आप तौर पर यह फेलोशिप आपको प्रदान कर दी जाती है। कौन सी फेलोशिप है यह? इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च। यह एक केंद्रीय संस्थान है, यूजीसी के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी है, जिसके माध्यम से आपको यह फेलोशिप मिलती है। आपको यह फेलोशिप जरूर अप्लाई करनी चाहिए यदि आप जेआरएफ के इतर कहीं जेआरएफ आप नहीं कर पा रहे हैं। जेआरएफ का मान लीजिए बहुत सारे छात्रों को मैं स्वयं भी जानता हूं जिनका 1-2 नंबर से जेआरएफ रुक जा रहा है, नेट तो हो गया है, लेकिन यदि नेट होना न होना यहाँ पे कोई अर्हता नहीं है। अर्हता केवल यह है कि आपको पीएचडी में टॉपिक आपका होना चाहिए, आप पीएचडी में इनरोल हो चुके हो, कहीं पे आप पंजीकृत हो पीएचडी के लिए, आप रिसर्च परस्यू कर रहे हो तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है, ऑनलाइन पोर्टल पे सारे आवेदन होने हैं। उसके बाद साक्षात्कार के लिए कभी कभी 2 परिस्थितियां हैं। साक्षात्कार की अर्हता आवश्यक नहीं है, यदि फॉर्म्स की संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाती है तब साक्षात्कार लिया जाता है, नहीं तो आमतौर पे जो आपका प्रोस्पेक्टस होता है, जो टॉपिक होता है, उसके चयन के, उसकी स्क्रूटनिंग के माध्यम से यह फेलोशिप अवार्ड कर दी जाती है। और इस फेलोशिप की एक और विशेष खासियत बात आपको मैं बताऊं कि यदि आप यह फेलोशिप प्राप्त करते हैं तो एपीआई इंडेक्स में, एक दिन मैं उस पर विशेष चर्चा कर रहा हूँ, एपीआई इंडेक्स में भी 3 पॉइंट नेशनल अवार्ड के रूप में आपको यह फेलोशिप काउंट होती है। यह भी बहुत विशेष बात है इस फेलोशिप की। दूसरी फेलोशिप पे आते हैं, अगली चर्चा करते हैं। एक और नाम, एक और केंद्रीय संस्थान, क्या? ICHR, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। यह भी संस्था पीएचडी के अभ्यर्थियों को, डॉक्टोरल कैंडिडेट्स को फेलोशिप देती है। लेकिन इस संस्था के साथ थोड़ा सी परिसीमन है, थोड़ा सा इसका सीमांकन है, और वह क्या है? जैसे ही आप नाम से सुन रहे हैं, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। आपका टॉपिक जो है वह इतिहास से संबंधित होना चाहिए। इतिहास के आयतन में अब परिधि अंतर विद्यावर्ती हो, इंटरडिसिप्लिनरी हो तो यह जरूर उसमें काउंट हो जाएगा, लेकिन एक व्यापक समझ यह है कि इतिहास के जो अभ्यर्थी हैं, जो इतिहास के अध्येता हैं, उनके लिए यह फेलोशिप ज़्यादा सहज और ज़्यादा सरल है अवील कर पाना। इसमें थोड़ी सी तकनीकी रूप से भी एक बात है कि इसमें सीधे साक्षात्कार नहीं होता है, पहले आपकी एक परीक्षा होती है, पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम टाइप का एक एंट्रेंस होता है जिसको आपको पास करना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद वह स्क्रूटनी या इंटरव्यू का प्रोसेस आता है। तो ICHR के साथ ये बाध्यता है। फॉर्म्स इसके भी उसी ICSSR के ही 1-2 महीने, मतलब आपको मार्च से लेकर के जुलाई के महीने में इन तीनों संस्थाओं, इन सभी संस्थाओं जो ICPR है, ICHR है, ICSSR है, ICCR है, अलग अलग संस्थाएं हैं, प्रत्येक संस्था जो केंद्रीभूत संस्था है, 6 या 8 बॉडीज हैं, उस पर आप यूजीसी के अंतर्गत देख सकते हैं, उनकी समय सीमा यही होती है आमतौर पे नॉर्मल डेज में। चूंकि कोविड के बाद बहुत सारी संस्थाओं के डेज भी बदले हैं, एक पैटर्न अभी स्टेबिलिटी का नहीं आ पाया है, वह आते ही ये इनका समय है। इस मध्य आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे साथ अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे भी हम आपको ऐसी सूचनाएं लगातार देते रहते हैं, जैसा कि आज का यह विशेष सत्र है। और ICHR की जो फेलोशिप की राशि है वह कितनी है? तो 17,600 रुपये प्रति मास है, 17,600 रुपये प्रति मास है। और इस आधार पे इसको आप कल गणना करें तो कितने हो जाते हैं? 2,11,200 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 2,11,200 रुपये। और इसमें 16,500 रुपये की कंटिजेंसी है, वार्षिक कंटिजेंसी है, एनुअल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? सभी लोग एक बार कैलकुलेट करके मुझे जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,27,700 रुपए का, 2,27,700 रुपए का, 2,27,700 रुपए का एनुअल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये इनका वार्षिक आपको फेलोशिप प्राप्त होगा। इस फेलोशिप की भी अवधि कितनी है? तो 2 वर्ष है। कितनी है? 2 वर्ष है। ठीक, इसका भी आप अवील कर सकते हैं। इसका प्रोसेस जैसे ही नोटिफाई होगा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज आपको केवल वह अवसर बता रहा हूँ जहाँ जहाँ आपके पास विकल्प है आवेदन कर पाने का, जहाँ जहाँ आपके पास विकल्प है कि आप उस फेलोशिप को अवील कर पाओ। ठीक, एक और तीसरी संस्था पे मैं आपसे चर्चा कर ले रहा हूँ। तीसरी संस्था जो है ICPR,
ICPR, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च। अगर आपका टॉपिक कहीं पे भी फिलॉसफी से संबंधित है, फिलॉसफी के आसपास घूमता है, फिलॉसफी के भी बहुत सारे डोमेन्स हैं, मेटाफिजिक्स हो सकता है, वेस्टर्न फिलॉसफी हो सकती है, इंडियन स्कूल्स हो सकते हैं, एंशिएंट स्कूल्स हो सकते हैं, यदि आपका टॉपिक इसके आसपास घूमता है तो ICPR आपके लिए सही संस्था है। और यह संस्था भी आपको सेम प्रोसेस, इसमें भी डायरेक्ट स्क्रूटनी ही होती है, एग्जाम नहीं है, आप सीधे साक्षात्कार के लिए अथवा आपका जो PhD का टॉपिक है उस टॉपिक के आधार पे ही स्क्रूटनिंग करके आपको फेलोशिप अवार्ड कर दी जाती है। यहाँ पे भी फेलोशिप की राशि 17,600 रुपये प्रति माह है, जो 12 माह तक मिलेगी। 12 माह तक मिलने का मतलब कितना हो गया, 2,11,200 रुपये। वार्षिक कंटिजेंसी 16,500 रुपये। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अभी हमने जोड़ा था 2,27,700 रुपये का। यह आपका वार्षिक जो इसका अमाउंट हो जाएगा, जो आप इसको अवील कर सकते हो फेलोशिप में। यह भी फेलोशिप आपको 2 वर्ष के लिए ही प्रदान की जाती है। इनकी 2 वर्ष से अधिक आयु नहीं होती है, मतलब 2 वर्ष के बाद एक्सटेंस नहीं हो सकती हैं, ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। इस तरीके से आज आपको मैंने 4 फेलोशिप बताई। इनकी खासियत क्या है, एक तो नॉन नेट फेलोशिप, जो आमतौर पे आप अपनी यूनिवर्सिटी में आप PhD में एनरोल हैं तो सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। शेष इन तीनों संस्थाओं के प्रति आप जिस भी विषय के हों, आपको जरूर एक बार इनका अवलोकन करना चाहिए। आप इनके वेरियस टॉपिक्स भी देख सकते हैं, इनके वेरियस डोमेन्स भी देख सकते हैं, ताकि आपको उसका लाभ प्राप्त हो पाए। ध्यान रखिए एक चीज और जो आपको विशेष यहाँ मदद करेगी कि आपको 3 API पॉइंट इन तीनों ही संस्थाओं में, क्यों, क्योंकि यह एक तो केंद्रीय संस्थाएं हैं, UGC के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जो आपको API में राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड के रूप में 3 पॉइंट प्रदान करती हैं, और वह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हितकर होगा। जिस दिन हम API पे डिस्कस करेंगे उस दिन आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा। चलिए, तो आप मुझे बताइएगा कि आप इसमें से किस संस्था के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट देखता रहूंगा। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अन्य विशेष सत्रों में हम लगातार आपसे प्रतिदिन 3 बजे जुड़ेंगे UGC नेट अड्डा 24/7 पर, कि कहीं यदि आप शोध कर रहे हैं, शोध करना चाह रहे हैं, तो शोध के लेकर के आपको किस प्रकार से मदद की जा सकती है, इसका हमारा प्रयास बना रहेगा। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देखते रहिए अड्डा 24/7। और यदि आप हमारे पेड बैचेज में जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिए मेरा कोड है Y938 और मेरा नाम है अमरेंदु त्रिपाठी। साथ साथ शोध के लिए आपके पाथेय निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे आप वेरियस कोर्सेज के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट से यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे के साथ साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं और मेरे कोड का इस्तेमाल करके Y938 का इस्तेमाल करके अधिकतम डिस्काउंट 80%, 79% तक का डिस्काउंट अवील कर से न्यूनतम प्राइस में आप हमारे साथ पेड बैचेज में तैयारी करके अपनी JRF की दिशा को सही कर सकते हैं, ताकि आप भी JRF प्राप्त कर पाएँ। यह फेलोशिप जो आपने देखी है JRF जितनी तो नहीं है, लेकिन आपके लिए पर्याप्त होंगी ताकि आपका शोध कार्य सुचारू रूप से चल पाए। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। देखते रहिए UGC नेट अड्डा 24/7।